चाहते हैं। और हम पहले तो जो क्लास है उसको चालू करेंगे। स्कंद 10 अध्याय 49 अक्रूर का हस्तिनापुर जाना। श्लोक क्रमांक 14। स्वयं किलमस्य आदाय ते यक्तान अर्थ गोविंद असिद्धि अर्थे विषादति अद्धम स्वधर्म विमुक्त तमः। अपने तथाकथित आश्रितों से परित्यक्त होकर जीवन के वास्तविक लक्ष्य से अनजान, ध्यान से सुनना, अपने तथाकथित आश्रितों से परित्यक्त होकर जीवन के वास्तविक लक्ष्य से अनजान, अपने वास्तविक कर्तव्य से उदासीन और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल होकर वह मूर्ख व्यक्ति अपने पाप कर्मों को अपने साथ लेकर नरक के अंधकार में प्रवेश करता है। जो कल की क्लास थी उसमें प्रभु जी ने बताया था कि अक्रूर जी हस्तिनापुर में जाकर, जो वहाँ के राजा हैं, कौन है? धृष्टराष्ट्र, उन्होंने जाकर क्या बोला? हे विचित्र वीर नंदन। विचित्र वीर नंदन क्यों कहा? क्योंकि धृष्टराष्ट्र के पिता का नाम क्या है? विचित्र वीर। तो उन्होंने उपदेश दे रहे हैं, जब कुंती महारानी से उनकी बात विमर्श हो जाती है, उसके बाद में अक्रूर जी भगवान का जो उपदेश है, जो भगवान ने समाचार दिया है, उसको सुनाने के लिए धृष्टराष्ट्र की सभा में जाते हैं। और पुत्रों के मोह में अंधा, जो अंतर मन से तो अंधा है ही सही, लेकिन बाहर रोज से भी अंधा ही है। अपने पुत्रों की मोह में वो इतना अंधा है कि एक महान विद्वान भक्त अक्रूर जी उनको उपदेश सुना रहे हैं। और आगे उनके पहले उन्होंने कहा है कि हे धृतराष्ट्र, अगर आप इस जीवन में रहते हुए, राज्य करते हुए, अगर अच्छे से आपके जो भाई के पुत्र है और अपने पुत्रों में अगर आप भेदभाव नहीं करेंगे तो आप इस जीवन में तो यश को प्राप्त करेंगे और मृत्यु के बाद आप उच्च लोक में जाएंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत, अगर आप अपने पुत्रों में और आपके भाई के पुत्रों में अगर भेदभाव करते हैं तो आप इस जीवन में तो आपकी ख्याति विहीन होगी ही सही, लेकिन मृत्यु के बाद में आपको नरक जाना होगा। तो उसी में अब अक्रूर जी मूर्ख व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति होता है, अपने परिवार को, अपनी संतान को, अपनी पत्नी को और संपत्ति को ही सब कुछ मानता है। तो उसी व्यक्ति के विषय में बताया है कि अपने तथाकथित आश्रितों पर परित्यक्त होकर, यानी जीवन भर जिनके लिए वो कमाता है, अधिक श्रम करता है, अंत में उन्हीं के लिए उसको पाप की गठरी को वो बांध कर जाता है, तो उसको कहाँ जाना पड़ता है? नरक। व्यक्ति मोह में इतना अहंकारी हो जाता है, अहंकार इतना प्रबल है, अहंकार इतना प्रबल है कि अक्रूर जी देखो किसको समझा रहे हैं? धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। तो अगर आपको भगवान, वास्तविक स्थिति भगवान की समझा रहे हैं, भगवान के विषय में बता रहे हैं, तो एक अहंकारी व्यक्ति के अंदर अहंकार इतना प्रबल होता है कि अगर भगवान के उपदेश को भी उसे सुनाया जाता है तो वो उसे ध्यान से नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक में अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, कल ही क्लास में आए, कल के श्लोक में था कि ये सारी जो वस्तु है ये क्या है? ये वस्तुएं मेरी हैं। 23, इसके पहले जो 23